बिहार को लेकर के विपक्ष के सवाल है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बिहार भगवान भरोसे हो गया है। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। तो लगातार अब इस पर सियासत भी हो रही है। पटना का गोलीकांड, पारस अस्पताल में फायरिंग हो जाती है और अस्पताल में घुसकर ये गोलीबारी की गई है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यही वो पटना का पारस बड़ा अस्पताल है। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है और ये सब कुछ अस्पताल के भीतर हुआ। चंदन के रूप में घायल की पहचान हुई है। चंदन मिश्रा उसका नाम बताया जा रहा है। बेऊर जेल में बंद था चंदन मिश्रा। ये एक बदमाश है जिसके ऊपर गोली चलाई गई है। चंदन मिश्रा पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। पेरोल पर बाहर आया था चंदन मिश्रा, जिसके बाद उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, लगातार आए दिन बिहार में बस शहर बदल रहे हैं लेकिन घटनाएं एक जैसी हैं। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपराधिक वारदात जो आज पटना में हुई है, इससे पता चलता है कि शासन व्यवस्था कितना लचर हो चुकी है। और आज जो चंदन मिश्रा जो कि खुद ही अपराधी है, इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं हत्याकांड के और मोस्ट वांटेड था। ये पटना बेऊर जेल में कैद था और वहाँ पर बीमार हुआ था, तो इसे इलाज के लिए पेरोल पे पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और वहीं पर जब दूसरे गिरोह को पता चला कि ये वहाँ भर्ती है, तो दूसरे गिरोह के लोग पारस अस्पताल में घुसकर 4 अपराधी जो बताए जा रहे हैं, वो घुसकर उसे तबातोड़ गोलियों से मार डाला है। अभी एसपी का बयान जो है वो कंफ्यूजिंग है। पहले उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम आने दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि अभी इलाजरत है, तो संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद पता चलेगा कि कैसी वहाँ पर व्यवस्था थी पुलिस की, क्योंकि आसपास वो रिहायशी इलाका है, बाज़ार का इलाका है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। और सीसीटीवी फुटेज पारस हॉस्पिटल का ज़रूर होगा, उससे शिनाख्त हो सकेगा कि कैसे अपराधी पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मारे। बहरहाल ये मामला भले ही 2 आपराधिक गिरोह के बीच का है, लेकिन पारस हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव जगह पे कोई अपराधी अगर हथियार लेकर घुस जाता है तो वो सबसे बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ पटना पुलिस की भी है कि कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का कि हॉस्पिटल जैसे जगह में जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है और सेंसिटिव जगह है, वहां भी अपराधी घुस जा रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है बिल्कुल, और सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार को लेकर के विपक्ष के सवाल है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बिहार भगवान भरोसे हो गया है। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। तो लगातार अब इस पर सियासत भी हो रही है। पटना का गोलीकांड, पारस अस्पताल में फायरिंग हो जाती है और अस्पताल में घुसकर ये गोलीबारी की गई है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यही वो पटना का पारस बड़ा अस्पताल है। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है और ये सब कुछ
अस्पताल के भीतर हुआ। चंदन के रूप में घायल की पहचान हुई है। चंदन मिश्रा उसका नाम बताया जा रहा है। बेऊर जेल में बंद था चंदन मिश्रा। ये एक बदमाश है जिसके ऊपर गोली चलाई गई है। चंदन मिश्रा पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। पेरोल पर बाहर आया था चंदन मिश्रा, जिसके बाद उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, लगातार आए दिन बिहार में बस शहर बदल रहे हैं लेकिन घटनाएं एक जैसी हैं। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपराधिक वारदात जो आज पटना में हुई है, इससे पता चलता है कि शासन व्यवस्था कितना लचर हो चुकी है। और आज जो चंदन मिश्रा जो कि खुद ही अपराधी है, इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं हत्याकांड के, और मोस्ट वांटेड था। ये पटना बेऊर जेल में कैद था और वहाँ पर बीमार हुआ था, तो इसे इलाज के लिए पेरोल पे पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और वहीं पर जब दूसरे गिरोह को पता चला कि ये वहाँ भर्ती है, तो दूसरे गिरोह के लोग पारस अस्पताल में घुसकर 4 अपराधी जो बताए जा रहे हैं, वो घुसकर उसे तबातोड़ गोलियों से मार डाला है। अभी एसपी का बयान जो है वो कंफ्यूजिंग है। पहले उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम आने दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि अभी इलाजरत है, तो संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद पता चलेगा कि कैसी वहाँ पर व्यवस्था थी पुलिस की, क्योंकि आसपास वो रिहायशी इलाका है, बाज़ार का इलाका है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। और सीसीटीवी फुटेज पारस हॉस्पिटल का ज़रूर होगा, उससे शिनाख्त हो सकेगा कि कैसे अपराधी पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मारे। बहरहाल ये मामला भले ही 2 आपराधिक गिरोह के बीच का है, लेकिन पारस हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव जगह पे कोई अपराधी अगर हथियार लेकर घुस जाता है तो वो सबसे बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ पटना पुलिस की भी है कि कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का कि हॉस्पिटल जैसे जगह में जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है और सेंसिटिव जगह है, वहां भी अपराधी घुस जा रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है बिल्कुल, और सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार को लेकर के विपक्ष के सवाल है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बिहार भगवान भरोसे हो गया है। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। व्यक्ति है, किसी की हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है, और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। तो लगातार अब इस पर सियासत भी हो रही है। पटना का गोलीकांड, पारस अस्पताल में फायरिंग हो जाती है और अस्पताल में घुसकर ये गोलीबारी की गई है। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यही वो पटना का पारस बड़ा अस्पताल है। बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है और ये सब कुछ अस्पताल के भीतर हुआ। चंदन के रूप में घायल की पहचान हुई है। चंदन मिश्रा उसका नाम बताया जा रहा है। बेऊर जेल में बंद था चंदन मिश्रा। ये एक बदमाश है जिसके ऊपर गोली चलाई गई है। चंदन मिश्रा पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। पेरोल पर बाहर आया था चंदन मिश्रा, जिसके बाद उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश जी, लगातार आए दिन बिहार में बस शहर बदल रहे हैं लेकिन घटनाएं एक जैसी हैं। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपराधिक वारदात जो आज पटना में हुई है, इससे पता चलता है कि शासन व्यवस्था कितना लचर हो चुकी है। और आज जो चंदन मिश्रा जो कि खुद ही अपराधी है, इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं हत्याकांड के, और मोस्ट वांटेड था। ये पटना बेऊर जेल में कैद था और वहाँ पर बीमार हुआ था, तो इसे इलाज के लिए पेरोल पे पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। और वहीं पर
जब दूसरे गिरोह को पता चला कि ये वहाँ भर्ती है, तो दूसरे गिरोह के लोग पारस अस्पताल में घुसकर 4 अपराधी जो बताए जा रहे हैं वो घुसकर उसे तबातोड़ गोलियों से मार डाला है। अभी एसपी का बयान जो है वो कंफ्यूजिंग है। पहले उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम आने दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि अभी इलाजरत है, तो संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। अब इसके बाद पता चलेगा कि कैसी वहाँ पर व्यवस्था थी पुलिस की, क्योंकि आसपास वो रिहायशी इलाका है, बाज़ार का इलाका है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। और सीसीटीवी फुटेज पारस हॉस्पिटल का ज़रूर होगा, उससे शिनाख्त हो सकेगा कि कैसे अपराधी पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसकर मारे। बहरहाल ये मामला भले ही 2 आपराधिक गिरोह के बीच का है, लेकिन पारस हॉस्पिटल जैसे सेंसिटिव जगह पे कोई अपराधी अगर हथियार लेकर घुस जाता है तो वो सबसे बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ पटना पुलिस की भी है कि कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है अपराधियों का कि हॉस्पिटल जैसे जगह में जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है और सेंसिटिव जगह है, वहां भी अपराधी घुस जा रहे हैं। तो ये चिंताजनक बात है बिल्कुल, और सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहा है।